दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। हम बात कर रहे हैं उस महान परमेश्वर की जिसने इस संसार को रचा है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको एक दूसरे से मिलाया है। आज हम बात करेंगे विश्वास की, और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें बनाया, हमें रचा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस वक्त प्रभु तेरे आत्मा तो हम पर उंडेल, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर उन्हें समझ सके और तेरे राज के लिए तैयार होने सके, तुझ पर विश्वास करने सके। पिता, ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज़ादी, यह शब्द सुनकर सब कोई को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम गुलाम का ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, हम आज़ाद जीना चाहते हैं। अगर हम देखें अपनी देश की इतिहास को, तो यह भी किसी समय गुलाम का ज़िंदगी जी रहा था। हमारा देश भी किसी के अधीन था। हमारे देश के लोग होते हुए भी हम पर कोई और शासन कर रहा था, और यह चीज़ हमारे भारतवर्ष में से किसी को भी
मंजूर नहीं था और इसीलिए हम जानते हैं कि एक इनकलाब हुआ, एक क्रांति निकली और हमारे देश को आज़ाद कराया गया। हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ। हम अगर देश की आज़ादी की बात करते हैं और देश की लड़ाई की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किन्हें याद करते हैं? महात्मा गांधी को। जी हाँ, महात्मा गांधी एक ऐसा गुरु, एक ऐसा लीडर जो लोगों को अगुवाई करता गया और अपने देश को गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराया और उसके पीछे चलने वाले लोग उनके साथ देते गए और हम देखें कि आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आज हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं और यह सब उन सभी लोगों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने एक साथ इनकलाब किया या तो फिर एक साथ क्रांति की आंधी को लाई और हमारे देश को गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराया। यदि आज वे लोग अपनी कुर्बानी नहीं देते हैं, वे लोग मेहनत नहीं करते, वे लोग काम नहीं करते, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, हम आज भी किसी के अधीन होते और हमें यह मंजूर नहीं होता। हम जानते हैं आज हम आज़ाद हैं, लेकिन हम किस हद तक आज़ाद हैं? कहा जाता है आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां मेरी नाक शुरुआत होती है। यदि आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो किसी दिन किसी के सामने जाकर देखिए, वहाँ आपसे कैसा सलूक करता है। क्या आपका आज़ादी वाकई में आप आज़ाद है? आप इस बात को जान पाएंगे। अगर हम आज़ाद हैं तो आज हम हर प्रकार का कामों को करने में हमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? युवा अवस्था में हम यही सोचते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं आज़ाद हूँ, मुझे कुछ भी करने की आज़ादी दी गई है और मैं एक आज़ाद देश में जी रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं। मैं किसी को मारूं पीटूं, मेरी आज़ादी, मैं किसी से झगड़ा करूं, मेरी आज़ादी, यह हम सोचते हैं। लेकिन आज़ादी का असली मतलब यह नहीं है। आज़ादी का असली मतलब या तो असली अर्थ तो यह है कि आप एक किसी के अधीन में रहकर संपूर्ण चीज़ों को कर सके, वह है आज़ादी। भारत केवल आज़ाद है, जो चीज़ हम भारत में कर सकते हैं वो चीज़ हम दूसरे देशों में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ उनका अलग नियम कानून है। वो नियम कानून जो सिर्फ हमारे भारत में लागू होता है वो सिर्फ भारत के लिए है। वह हमारे इस देश के अंदर में हम घूम फिर सकते हैं या तो इस देश के अंदर में हम जो कुछ भी करना चाहे वो हम कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र हमारे लिए केवल उत्पन्न होता है। और वही चीज़ अगर कोई विदेशी आकर यहाँ करना चाहे तो उसके लिए यह लागू नहीं होता, क्योंकि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं और वह इस देश का नहीं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमें आज़ाद कराता है या तो आज़ाद बनाया। हम देखें कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और इस कहानी को तो हम भली बात ही जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य की रचना करने की सोचा तो परमेश्वर मनुष्य को साधारण तौर से नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद उसकी सांस, जीवन का सांस उसकी नाकों में फूंक देता है और फिर हम देखते हैं कि मनुष्य एक जीवित प्राणी बन जाता है। और जब मनुष्य जीवित प्राणी बन जाता है तो हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान परमेश्वर से मनुष्य को छीनने की कोशिश करता है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाकर आदम बारे में छोड़ देता है तो वहाँ शैतान आकर मनुष्य को परमेश्वर से अलग करके अपने अधीन कर लेता है। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने साथ रहने के लिए बनाया था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि शैतान आकर परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है। और हम जानते हैं केवल हमें एक ही चीज़ परमेश्वर से अलग कर सकती है, वो है पाप। जी हाँ, पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है। यदि हम परमेश्वर की बातों को माने, यदि हम अपने आप को धर्मी बनाएं तो हम यद्यपि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम पाप में इतने गिरे हुए हैं कि हम परमेश्वर के पास पहुंचने में नाकाम हैं। लेकिन यह हमारे लिए घबराने की बात विषय नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में यह कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें सुनूंगा। आज परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय बनाया है, वह हमें पाप से आज़ाद कराने के लिए उपाय बनाया है और उन्होंने उस उपाय को लागू किया है ताकि हम आज़ाद घूम फिर सकें या तो फिर परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकें। हम किस प्रकार परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकेंगे उसे आज हम देखेंगे
कि परमेश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है और इस आज़ादी से हम किस प्रकार परमेश्वर की राज के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आइए हम देखें अपने जीवन की कहानी को, या तो फिर इस्राएलियों की कहानी को हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया था। हम जानते हैं कि वे गुलाम की ज़िंदगी जी रहे थे और ऐसे समय में परमेश्वर मूसा को भेजता है उनकी अगुवाई के रूप में, और मूसा की अगुवाई में वे लोग एक गुलामी मिस्र देश से छूटकर कनान देश की ओर बढ़ते हैं और वो लोग मूसा के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन जब वे चलते हैं तो हम देखते हैं उनकी जीवन में कि किस प्रकार थोड़े दूर जाकर वे लोग विलाप करते हैं, रोने लग जाते हैं। जब वे लोग अपने मिस्र देश से निकलकर लाल सागर की ओर बढ़े रहते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि पीछे से फिरौन की सेना आती है। तो वे लोग घबरा कर मूसा से कहने लगते हैं कि क्या तू हमें जंगल में मरने के लिए लाया है। यह बात सुनकर मूसा फिर परमेश्वर से दुआ करता है, बोलता है कि परमेश्वर इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। फिर परमेश्वर कहता है कि इन्हें कह दो कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम देखते हैं उस कहानी में हम जानते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग बनाया और परमेश्वर का मार्ग पर वे लोग चले और अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाने में सक्षम रहे। फिर हम देखते हैं कि जब इस्राएली आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हमें खाने पीने को नहीं मिल रही है। जब उन्हें पानी पीने को नहीं मिलती है, जब वो पानी के लिए तरसते हैं, तो फिर उन्होंने मूसा के पास जाकर गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना किया, और उन्हें कभी कभी हो सकता है कि गुस्से में मूसा को कुछ बोला भी होगा। फिर मूसा प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, इन लोगों को मैं क्या समझाऊं। फिर परमेश्वर मूसा के साथ उन लोगों के लिए उपाय करता है। उन्होंने एक पत्थर से पानी का व्यवस्था किया। फिर हम एक जगह देखते हैं कि पानी उन्हें पीने को नहीं मिलती है, और जो पानी मिला है वो तो क्या है, तीता है, वह स्वादिष्ट नहीं। फिर मूसा एक डाल को काटकर उस पानी में फेंकता है, फिर कहता है उनसे कि पानी पियो, तो पानी मीठा हो जाता है। तो परमेश्वर ऐसे चमत्कार करते उन लोगों के लिए योजना बनाते हुए उनको लेता गया और उनको उस गुलाम की ज़िंदगी से आज़ाद करके एक आज़ाद देश में लेकर गया। लेकिन इस रास्ते में चलते हुए हमने देखा कि सिर्फ 2 व्यक्ति पहुंचते हैं अपनी आज़ादी की ज़िंदगी को जीने के लिए। ठीक उसी तरह आज भी हमारे साथ भी वही हो रहा है। आज भी हम उन्हीं लोगों की तरह हैं। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया है। परमेश्वर हमारे लिए एक योजना बनाया है, हमें उस योजना पर चलना है। जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक योजना बनाया ताकि वो लोग लाल सागर होते हुए कनान देश को पहुँचे, उस देश में जहाँ मधु की नदी बहती है, उस देश में जहाँ पर वे लोग सुख से जिएंगे। आज परमेश्वर हमारे लिए वैसा योजना बनाया है। बात इतना है कि क्या आज हम परमेश्वर की योजना की इच्छा अनुसार हम चल रहे हैं, क्योंकि हम भी उन लोगों की तरह हैं जो हर एक घड़ी हम रोते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करके हम चलते हैं, उनके पीछे चलते ज़रूर हैं, क्योंकि इस्राएली भी परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। हम भी उन लोगों की तरह चलते ज़रूर हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख तकलीफ आए, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, हम रोते हैं और विलाप करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, ये तूने क्या किया हमारी ज़िंदगी में? क्या इसी चीज़ के लिए हमें हमारी ज़िंदगी से छोड़कर यहाँ आने को कहा था? कभी कभी हम कहते हैं कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी में खुश थे। जिस प्रकार इस्राएली कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में थे, कम से कम वहाँ हमें खाने को तो मिल रहा था, कम से कम वहाँ हमें ये करने को मिल रहा था, वो करने को मिल रहा था। इस प्रकार की बातों से हम कभी कभी अपना मन को व्याकुल करते हैं, हम खुद परेशानी में घिर जाते हैं और हम खुद परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कर क्या रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें आज़ाद बनाया है। हम देखते हैं उत्पत्ति की कहानी को, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया और कहा कि ये मत कर, तू उस फल को मत खा। परमेश्वर ने कहा था कि उस फल को मत खा। उन्हें संपूर्ण आज़ादी दिया गया था कि वो लोग कुछ भी कर सकते थे, उस वाटिका में वो लोग कुछ भी कर सकते थे। आदन की बारी उनके लिए बनाया गया था, संपूर्ण आदन की बारी उनके लिए बनाया गया था। जिस प्रकार आज हमारे लिए या पृथ्वी बनाई गई या संपूर्ण पृथ्वी हमारे लिए है, इससे केवल हमें भलाई करना चाहिए, लेकिन हम भलाई कम बुराई ज़्यादा करते हैं। जिस प्रकार हवा को कहा गया था, या तो फिर आदम और हवा को कहा गया था कि उस फल को ना खा, उस फल को तू मत खा, फिर भी क्या करती है हवा? जा करके उस फल को खाती है।
और उस फल को खाने के बाद वो पाप में गिर जाती है और हम जानते हैं शैतान के अधीन हो जाती है, वह गुलाम की ज़िंदगी जीती है। आज हमारे साथ भी वही है। अगर या देश में हम स्वतंत्र हैं और हम इस देश के सीमा के अंदर रहे, इस देश के दायरे के अंदर रहे, तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जहां हम इस देश की सीमा को उल्लंघने की कोशिश करते हैं, उसको पार करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा देश जो हमारे बगल में है, क्या वह हमें बंदी नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, वह हमें बंदी जरूर बनाएगा, क्योंकि हम उस राज्य के नहीं। और इसीलिए शैतान हवा को अपने गुलाम बनाने में सक्षम रही, क्योंकि शैतान या तो हवा शैतान की राज्य से नहीं थी, वह परमेश्वर की राज्य से थी। परमेश्वर के राज में जीने के लिए बनाई गई थी। या तो परमेश्वर के राज में हम जीने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि हम शैतान की बातों को सुनते हैं, उसके कामों को करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, तो हम शैतान के अधीन में हैं। और हमें शैतान के अधीन में रहना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें रचा है, शैतान ने नहीं। इसीलिए हमें इस गुलामी की ज़िंदगी को छोड़ना होगा। परमेश्वर हमें आज़ाद बनाया है, और परमेश्वर हमें आज़ाद बनाने के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सिर्फ एक चीज़ चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। गलतियों की किताब का 6:14 में कहता है, मुझे सिर्फ एक चीज़ का गर्व है, वह है क्रूस, जो क्या का प्रतीक है? जीत का प्रतीक है। शैतान के ऊपर जीत का प्रतीक, यानी कि बुराई के ऊपर भलाई का जीत को हमें दिखाता है। यदि हम क्रूस पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस पर जिस पर परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा था ताकि वह हमारे लिए मरे, उस क्रूस पर हम विश्वास करते हैं, तो आज जीत हमारी है और हम एक आज़ाद ज़िंदगी जी सकेंगे। हम शैतान के अधीन में नहीं रहेंगे, हम शैतान के गुलाम की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि हम आज़ाद की ज़िंदगी जिएंगे। जिस प्रकार हमने देखा आज़ादी के लिए हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के महान गुरुओं ने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी लहू बहाया था, और आज़ादी का कीमत ही लहू है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने भी हमें आज़ाद कराने के लिए लहू बहाया था। परमेश्वर ने भी हमें बचाने के लिए अपना बेटा को देकर लहू बहाया था। आज हमें भी लहू बहाने की ज़रूरत है। वह लहू जो परमेश्वर के लहू से हम जो शुद्ध किए जाते हैं, उस लहू में धुलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि लहू बहाने का है तो, या नहीं कि हम किसी और का लहू को बहाएं, जाके किसी का मृत्यु करें या तो हत्या करें, ऐसा लहू नहीं। वह लहू जो हमें शुद्ध करे, वह लहू जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया, उस लहू को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यदि हम उस लहू को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो वे शुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध करता है। हम देखेंगे रोमियो का किताब 16:17 में कहता है, मैं परमेश्वर का वचन को बांटने में शर्मिंदा नहीं बल्कि घमंड करता हूँ। और हमें घमंड करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें उस बात की याद दिलाता है जो हमें शुद्ध करता है। वह लहू के बारे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हम कहाँ से जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जब तक कि हम उसकी वचनों को ना पढ़ें, जब तक कि हम इस पवित्र शास्त्र को ना पढ़ें, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? और जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को अगुवाई किया था, उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें भी अगुवाई करेगा। और इसलिए अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है कि क्रूस पे आओ। हमें क्रूस के पास आना है और क्रूस के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की, हे परमेश्वर मुझे तू शुद्ध कर। परमेश्वर हमें ज़रूर शुद्ध करेगा, और जब वह हमें शुद्ध करेगा तो हम उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, हम उसकी सुसमाचार को भिन्न भिन्न लोगों के पास हम पहुंचाएंगे। यदि आज हम डर रहे हों, हम किसी से बोल नहीं पा रहे हों, जिस प्रकार मूसा था कि मैं बोल नहीं सकता था, बोल के मूसा कहता है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आई तो परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया और मूसा बोला। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि पतरस को बोलने में कामयाब नहीं था, लेकिन पतरस परमेश्वर को 3 बार मना करने के बाद भी पतरस ने जब परमेश्वर को त्यागा, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पतरस पर उतरा और वह पछताया और विलाप करके रोया और प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर। और पछताने के बाद हम देखते हैं कि पतरस बिल्कुल बदल जाता है। और जिस दिन पवित्र आत्मा उस पर उतरती है तो हम देखते हैं कि पतरस किस प्रकार लोगों की भीड़ में बिना डर से लोगों को बतलाता है परमेश्वर समाचार को।
और हम देखते हैं पौलुस प्रेरित के जीवन में कि किस प्रकार परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के जीवन में चमत्कार किया। वह जो कुछ भी करता था अपने पूरे मन और पूरे रीति से करता था, पूरे लगन के साथ वह अपना काम करता था। और हम देखें कि जब वह लगन के साथ काम कर रहा था तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया अपने काम के लिए, कहता है कि यह मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। आज हम में से कई लोग उसी प्रकार के हैं, जो लोग हम अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं लेकिन हम जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमें परमेश्वर अपने पास बुला रहा है ताकि हम आज़ाद की ज़िंदगी जिए। परमेश्वर अपने पास बुला रहा है ताकि हम जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कुछ करवाना चाहता है। परमेश्वर हमें एक ज़रिया बनाना चाहता है जिसके द्वारा दूसरों को वह आज़ाद कराए। परमेश्वर हमें एक ज़रिया बनाना चाहता है, जिस प्रकार मूसा को इस्राएलियों के लिए ज़रिया बनाया, जिस प्रकार जोना को हम देखते हैं कि निनवे शहर के लिए ज़रिया बनाया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि नबियों को अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने ज़रिया बनाया, उसी तरह आज हमें भी ज़रिया बनाना चाहता है। क्या आप और हम परमेश्वर का वह काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम लोगों को बतलाना चाहते हैं कि भाई हम गुलाम में नहीं बल्कि एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, यहाँ हमें हर चीज़ की आज़ादी है, यहाँ हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं? क्या इस सुसमाचार को बतलाने के लिए हम सब कोई मिलकर परमेश्वर की वचन को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहेंगे? ज़रूर हमें आगे बढ़ना चाहिए इस बात को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं हम घबराए जाते हैं। हर एक मोड़ पर हम घबरा जाते हैं। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं शैतान हमारे लिए रोक लगाता है, और जब शैतान हमारे लिए रोक लगाता है हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्या परमेश्वर हमें इस काम के लिए वाकई तैयार किया है या तो वाकई हमें बुलाया है। भाई और बहनों, आप इस बात से चिंतित ना रहें। आप सिर्फ इतना जानें कि परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। परमेश्वर आज आपको अपने पास बुला रहा है उस आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए। और उस ज़िंदगी को जीने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करें तो हम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं ही मार्ग, जीवन और सच्चाई हूँ। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया। सच्चाई यह है कि उसकी शास्त्रों को हम पढ़कर उसके वचन के अनुसार चले। सच बात यह है कि हमारे एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। मार्ग वह है क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस मार्ग तक पहुंच सके जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जगह तैयार किया है। तो इस बात को पहुंचाने के लिए हम में से हर एक को एकत्र होकर आगे बढ़ना होगा। यदि हम एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी इस गुलामी ज़िंदगी से आज़ाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र करने के लिए आप जानते हैं कि सभी भारतवासियों को एक होना पड़ा। और इसीलिए आज हमारे देश में आज यह नारा है कि हम आपस में भाई भाई। कोई ये नहीं कहता है कि आप गुजराती हो या तो आप ये हो, आप फलाना हो, आप फलाना हो, लेकिन हम कहते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी है। तो एक होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक ना हो तो हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार इस्राएली एक होकर, एक झुंड होकर प्रार्थना किया और मूसा को अपना लीडर बना के फ़िरौन के पास भेजे, तब जाके उन्हें आज़ादी मिली, ठीक उसी तरह आज हमें एक होकर परमेश्वर की वचन को लोगों तक पहुंचाना है ताकि उन्हें भी आज़ादी मिले। यदि हम ये चीज़ ना करें तो हम परमेश्वर की बात को लोगों तक नहीं पहुंचाने सकेंगे, और यदि परमेश्वर की बात को लोगों तक नहीं पहुंचाने सकेंगे तो उसका आगमन जल्दी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब यह सुसमाचार पूरे संसार में फैल जाएगी, पूरे जगत में फैल जाएगी, तब मेरा आगमन होगा। और परमेश्वर के आगमन को तैयार करने के लिए हम सबको आज़ाद होना पड़ेगा इस गुलाम की ज़िंदगी से। हो सकता है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से गुलाम हों, ज़रूरी नहीं कि हम केवल बंदी बना कर रखे गए हैं तो गुलाम हो। नहीं, गुलामी सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है। हम अपने आदत से भी गुलाम हो सकते हैं, हम अपने कामों से गुलाम हो सकते हैं, हम अपने दौलत से गुलाम हो सकते हैं, और हम अपने पसंदीदा चीज़ों से गुलाम हो सकते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उस चीज़ से गुलाम हो सकते हैं, और इन चीज़ों से हमें आज़ाद होना है। यदि हम आज़ाद ना हो तो हम परमेश्वर की बातों को
उस तक नहीं लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखो, यदि हम पिता परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे, उसे हम प्रथम प्यार नहीं दे, यदि हम परमेश्वर से प्रेम ना रखें, तो हम अपनी इस ज़िंदगी से आज़ाद नहीं हो सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देते हैं, तभी हम उसके लिए हर चीज़ करने के लिए हम तैयार हो सकें। हम जानते हैं जिस प्रकार हम किसी से प्रेम रखते हैं तो उसके लिए हम क्या कुछ नहीं करना चाहते हैं, वह जो कुछ भी कहता हम उसके लिए करते हैं। यदि कोई बेटा अपने बाप से कहे कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या वह बाप अपना बेटा को नहीं देता है? अवश्य देता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। और प्रेम का यही निशानी है कि हम उन्हें सौंपे, जो कुछ मांगा जाता है उसे हम देते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने शब्दों में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम नहीं मांगे तो हमें नहीं प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हमें आज़ाद होना है तो परमेश्वर से ही हम दुआ करना है या मांगना है, और हमें जानना है कि हमें किस चीज़ से आज़ाद होना है। हमें प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर मैं इस चीज़ से पीड़ित हूँ, मुझे इस चीज़ से आज़ाद कर। हे परमेश्वर मैं इस कारण आपके राहों पर चलने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ से मुक्त कर। और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेगा। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में किस प्रकार से इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार करता गया ताकि उस पर लोग विश्वास करें। उन्होंने नील नदी का पानी को लहू बनाया, क्यों? ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर है। उन्होंने इतने सारे विपत्ति भेजा, क्यों? ताकि लोग जान सके कि वह सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया, क्यों? ताकि लोग जान सके कि यह महान परमेश्वर है जो हर काम करने में सक्षम है। जैसे पौलुस कहता है हमसे, जो कुछ हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर के द्वारा हो सकता है। और आज हमें वह परमेश्वर बुला रहा है, क्यों? क्योंकि उससे वह हर काम हो सकता है जो हमसे नहीं हो सकता है। हम गुलाम हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर आज़ाद करने के लिए बुला रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर हमें पाप की ज़िंदगी से आज़ाद करने में सक्षम है। वो कर सकता है, इसलिए वो हमें बुलाता है। यदि वह नहीं कर सकता तो शायद हमें कभी नहीं बुलाता। लेकिन परमेश्वर से ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है, उसके द्वारा हर चीज़ संभव है। आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें इस पाप की ज़िंदगी से आज़ाद कराए। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, परमेश्वर हम जानते हैं कि तुझसे वह हर काम संभव है जो हमसे नहीं है। आज हमें इस ज़िंदगी से, इस गुलामी से तू आज़ाद कर, ताकि हम तेरे राज के लिए तैयार होने सके। ये छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।